हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। जो बैठे हैं वो खड़े हो जाएं अपने कदमों पर, कलाम की इज्जत के लिए। लिखा है, बनी इसराइल ने खुदावंद के आगे बदी की और खुदावंद ने उनको 7 बरस तक मदानियों के हाथ में रखा और मैदानियों का हाथ इसराइलियों पर गालिब हुआ। मैदानियों के सबब से बनी इसराइल ने अपने लिए पहाड़ों में खूह और गार और कले बना लिए। और ऐसा होता था कि जब बनी इसराइल कुछ बोते थे तो मदियानी, अमालिकी, अहले मशरक उन पर चढ़ आते थे और उनके मुकाबले डेरे लगाकर गाजा तक खेतों की पैदावार को बर्बाद कर डालते और बनी इसराइल के लिए ना तो कुछ मुआश, ना भेड़ बकरी, ना गाय बैल, ना गधा छोड़ते थे, क्योंकि वो अपने चौपायों और डेरों को साथ लेकर आते और टिड्डियों के दिल की मानद आते और वो उनके ऊंट बेशुमार होते थे। ये लोग मुल्क को तबाह करने के लिए आ जाते थे। सो इसराइली मदानियों के सबब से नहायत खस्ता हाल हो गए। बनी इसराइल के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की खास बरकत हो। आप सब तशरीफ रखें। खुदाम के जिंदा पाक कलाम के लिए जोरदार ताली बजाएं, जोरदार ताली। आज इस कलाम को जरा ध्यान से सुने। इस आयत को मेरे पीछे बोले, बनी इसराइल ने खुदावंद के आगे बदी की और खुदावंद ने उनको 7 बरस तक मैदानियों के हाथ में रखा। हालेलुया, हालेलुया। इस कलाम को जरा ध्यान से सुने और अपने दिल में आने दे, अपने ज़हन को खोले। कलाम ये फरमाता, बनी इसराइल ने खुदावंद के आगे बदी की और जब जब बनी इसराइल ने बदी की तो खुदा ने उन पर मुसीबत लाया, उन पे मुश्किलात आई, उन पे प्रॉब्लम आई। आज हम लोग जब कभी मुश्किल में आते हैं, परेशानी में आते हैं, तो फिर हम क्या कहते हैं, जी फलां आदमी मुझसे जेलस करता है, फलां आदमी ने मुझसे ये किया है। ये नहीं देखते कि मेरे अंदर क्या चल रहा है, मैं कैसा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, मेरे अंदर क्या नेगेटिव अप्रोच काम करती है। अगर नहीं करती तो खुशी की बात है, बरकत की, फतह की बात है। फिर और जोर लगाओ, फिर और खुदावंद में बढ़ो और तौबा करने की तरफ हमें आना है। आज हम जिदौन की बातें जरा सुनेंगे कि कैसे खुदा ने अपने बंदा को चुना और कैसे उसको बरकत दी। के अंदर लिखा है, खुदावंद का फरिश्ता जिदौन को नजर आया और वो एक कोलू में गेहूं झाड़ रहा था ताकि उसको मैदानियों से छुपा रखे। खुदावंद का फरिश्ता उसे दिखाई देकर उससे कहने लगा, सब बोले, ए जबरदस्त सूरमा, खुदावंद तेरे साथ है। सब बोले, ए जबरदस्त सूरमा, खुदावंद तेरे साथ है। हालेलुया। जब खुदावंद आपके साथ होगा आपको फतह मिलेगी, आपको बरकत मिलेगी, आपको जोर, आपको नूर मिलेगा। खुदावंद ने उससे कहा, ऐ मेरे मालिक, अगर खुदावंद हमारे साथ है तो हम पर ये सब हादसे क्यों गुजरे और उसके वो सब अजीब काम कहां गए
जिनका जिक्र हमारे बाप दादा हमसे यूं करते थे, क्या खुदावंद ही हमको मिस्र से नहीं निकाल लाया? पर अब तो खुदावंद ने हमको छोड़ दिया, हमको मदियानियों के हाथ में कर दिया। जदौन खुदा के फरिश्ता से खुदावंद से बातें करता है, कहता है खुदावंद तूने तो हमें छोड़ दिया है, अब हम मदियानियों के दुश्मन के हाथ में हैं। तब खुदावंद ने उस पर निगाह की और कहा, तू अपने इसी जोर में जा और बनी इसराइल को मदियानियों के हाथ से छुड़ा। क्या मैंने तुझे नहीं भेजा? जब जदौन ने यह बात की तो खुदावंद ने कहा, तू इसी जोर में जा और जाके उनसे लड़ाई कर। तो जदौन ने कहा, ऐ मालिक मैं किस तरह बनी इसराइल को बचाऊं? सब बोले, मेरा घराना मनस्सी में सबसे गरीब है और मैं अपने बाप के घर में सबसे छोटा हूं। हालेलुया। जदौन अकेला ही था, खुदा अकेले के साथ ही बोलता है। बुजुर्ग मूसा जब झाड़ी पे था वो अकेला ही था, उसके साथ कलीसिया नहीं थी, लोग उसके साथ नहीं थे। खुदावंद खुदा से बरकत लेने के लिए भीड़ की जरूरत नहीं है, मजमे की जरूरत नहीं है, खुदावंद से बात करने की जरूरत है, दिल उंडेलने की जरूरत है, उसके ताबे होने की जरूरत है, उसके हुक्मों पर अमल करने की जरूरत है। देखिए ये जदौन कैसे बरकत पाता है। वो बोल रहा है, मैं तो गरीब घराने से हूं, मैं अपने घराने भी सबसे छोटा हूं। हमने पिछले संडे सीखा था, दाऊद बादशाह को जब सैमुअल नबी मसा करने के लिए आया तो वो भेड़े चराने वाला शख्स था, उसके बाप ने उसको पेश नहीं किया। खुदा ने कहा उसके 7 बड़े बड़े भाई, जंगी सिपा सलार, बड़े जंगजू, वो पेश किए बाप ने। तो खुदा कहता नहीं, इसको पीछे करो। जब वो भेड़े चराने वाला चरवाहा, खुदा अपना काम लेना जानता है, वो कुदरत वाला खुदा है, वो जोर और हशमत वाला खुदा है, वो किसी चीज का मोहताज नहीं है। खुदावंद ने जदौन से कहा, मैं जरूर तेरे साथ हूंगा और तू मदानियों को ऐसा मार लेगा जैसे एक आदमी को। तब उसने उससे कहा, अब अगर मुझ पर तेरे कर्म की नजर हुई है तो इसका मुझे कोई निशान दिखा कि मुझसे तू ही बातें करता है। मैं तेरी मिन्नत करता हूं, तू यहां से ना जा जब तक मैं तेरे पास फिर ना आऊं और अपना हदिया निकाल कर तेरे आगे ना रखूं। उसने कहा, जब तक तू फिर आ ना जाए मैं ठहरा रहूंगा। अब ये जो खुदा का बंदा जदौन है वो कहता है, मैं तेरे पास हदिया लेकर आता हूं। खुदा का फरिश्ते को कहता है, तू इधर ही ठहर, तू जा ही ना, इधर ही ठहर, मैं अपना हदिया लेकर आता हूं। तब जदौन ने जाकर बकरी का एक बच्चा और एक एफा आटे की फतीरी रोटियां तैयार की और गोश्त को एक टोकरी में और शोरबा एक हांडी में डालकर उसके पास बलूत के दरख्त के नीचे लाकर गुजराना। तब खुदा के फरिश्ता ने उसे कहा, इस गोश्त और फतीरी रोटियों को ले जाकर उस चट्टान पर रख और शोरबा को उंडेल दे। उसने वैसा ही किया। तब खुदा के फरिश्ता ने उस आसा की नोक से जो उसके हाथ में था गोश्त और फतीरी रोटियों को छुआ और उस पत्थर से आग निकली और उसने गोश्त और फतीरी रोटियों को भस्म कर दिया। तब खुदावंद का फरिश्ता उसकी नजर से गायब हो गया। सब बोले, जदौन ने जान लिया,
कि वो खुदावंद का फरिश्ता था। सो जदौन कहने लगा, अफसोस है ए मालिक खुदावंद, मैंने खुदावंद के फरिश्ता को रूबरू देखा। खुदावंद ने उससे कहा, तेरी सलामती हो। मज़बा बनाने का मतलब कि वो खुदावंद के हजूर झुक गया, उसने मज़बा बनाया तो खुदा के ताबे हो गया। आज खुदा के ताबे होना मुश्किल लगता है। कलाम हम सुनते हैं, इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे शाबाश, इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे। और इस आयत का पहला हिस्सा, खुदा के ताबे हो जाओ। खुदा के ताबे होंगे तो इब्लीस भाग जाएगा, दुश्मन की फौजें भाग जाएंगी। उसी रात खुदा ने उसे कहा, अपने बाप का जवान बैल, यानी वो दूसरा बैल जो 7 वर्ष का है, ले और बाल के मज़बा को जो तेरे बाप का ढा दे और उसके पास की यसीरत को काट डाल। खुदावंद अपने खुदा के लिए इस गड़ी की चोटी पर कायदा के मुताबिक एक मज़बा बना और उस दूसरे बैल को लेकर उस यसीरत की लकड़ी से जिसे तू काट डालेगा सौख्तनी कुर्बानी गुजरान। तब जदौन ने अपने नौकरों में से 10 आदमियों को साथ लेकर जैसा खुदा ने उसे फरमाया था किया। चूंकि वो ये काम अपने बाप के खानदान उस शहर के बशिंदों के डर से दिन को ना कर सका, इसलिए उसे रात को किया। खुदा का फरिश्ता इसके साथ बोल रहा है, खुदा इसके साथ है, फिर भी ये डर रहा है, फिर भी इसने रात को वो काम किया। अब उस शहर के लोग सुबह सवेरे उठे तो क्या देखते हैं, बाल का मज़बा ढाया हुआ और उसके पास की यसीरत कटी हुई। उस मज़बा पर जो बनाया गया था वो दूसरा बैल चढ़ाया हुआ है। वो आपस में कहने लगे, किसने ये काम किया? जब उन्होंने तहकीकात और पुरसिश की तो लोगों ने कहा कि योआश के बेटे जदौन ने ये काम किया है। तब उस शहर के लोगों ने योआश से कहा, अपने बेटे को निकाल ला ताकि कत्ल किया जाए, इसलिए कि उसने बाल का मज़बा ढा दिया और उसके पास की यसीरत काट डाली। योआश ने उन सबों को जो उसके सामने खड़े थे कहा, क्या तुम बाल के वास्ते झगड़ा करोगे या तुम उसे बचा लोगे? जो कोई उसकी तरफ से झगड़ा करे वो इसी सुबह मारा जाए। अगर वो खुदा है तो आप भी अपने लिए झगड़े, क्योंकि किसी ने उसका मज़बा ढा दिया है। हालेलुया। लोग आए उसके बाप के पास कि तेरे बेटे ने ये क्यों कर दिया? तो उसने क्या कहा? उसने कहा कि अगर वो बाल खुदा है तो वो खुद इसके साथ झगड़ा करेगा। वो खुद उसने नाम ही बदल दिया, उसने उसका नाम युरबाल रख दिया। इसका मतलब था युरबाल का कि खुदा से झगड़ा करे, खुदा इसके साथ झगड़ा करे। अगर ये सच्चा है तो मेरे अजीजों, जब जदौन तो खुदा का बंदा था, वो सच्चा था, उसका वो बाल भी बींका। तब खुदा ने जदौन से कहा, तेरे साथ के लोग इतने ज्यादा हैं कि मैं मैदानियों को उनके हाथ में नहीं कर सकता। लोगों में सुना सुना का मनादी कर दे, जो कोई तरसान हरासा हो वो लौट कर के जलाद से चला जाए। चुनाचे उन लोगों में से 22,000 तो लौट गए और 10,000 बाकी रह गए। 22 और 10 कितने हुए? 22 और 10 कितने हुए? 32,000 लोग जदौन के साथ थे। तो खुदा उसको कह रहा है कि तू इनको बोल कि भी जाओ, कोई जंग नहीं, कोई मसला नहीं, असी कर लांगे, हो जाएगा।
तो कितने लोग चले गए? 22,000। तो बकाया कितने रह गए? और बोलो तो सही, डर लगता जी। कितने रह गए बाकी? 10,000 बकाया रह गए। तो तब खुदाम ने जदौन से कहा, लोग अब भी ज्यादा हैं, सो तू उनको चश्मा के पास नीचे ले आ और वहां मैं तेरी खातिर उनको आजमाऊंगा। ऐसा हो कि जिसकी बाबत मैं तुझसे कहूं वो तेरे साथ जाए, वही तेरे साथ जाए। जिसके हक में मैं कहूं ये तेरे साथ ना जाए, वो ना जाए। जदौन को खुदा बोल रहा है कि जिसको मैं कहूंगा वो तेरे साथ जंग पर जाए, हर बंदा तेरे साथ ना जाए। हजार को यह हुक्म मिला कि जी इस नदी पर पानी पिए। उनको यह सिखाया नहीं गया था कि तुम किस तरह पानी पिए। तो वो जाकर उन नदी पे जाते और पानी पीते हुए ऐसे पीछे हटाते, फूंके मारकर, और ऐसे पानी पी रहे। तो ये जो 300 मर्द थे, ये इन्होंने ऐसे नदी पे लेटकर ऐसे ऐसे, वो जैसे कुत्ता पानी पीता है चपड़ चपड़ कर, ऐसे पी रहे थे। तो ये कितने लोग थे? 300 लोग थे। खुदा ने कहा इनको लैला कर, जो कुत्ते की तरह पानी पी रहे हैं। ये तजर्बा था, ये खुदा का तरीका था। खुदा आज भी अपने लोगों को इस्तेमाल करता है, खुदा अपने लोगों को चुनता है। आज खुदा अपने तरीके से काम लेता है। खुदा का अपना तरीका है कि जंग को किस तरह जीतना है। आज मुझे और आपको ये सीखने की जरूरत है। हमारे पास तो बहुत बड़ी ब्लेसिंग आ चुकी है। मेरे और आपके लिए यीशु मसीह ने अपना फिदिया दिया है। उसने हमें अपने जलाल के लिए चुन लिया है, उसने अपनी कुदरत के लिए चुन लिया है। हमें उसके हजूर ताबे होने की जरूरत है। तब उन लोगों ने अपना अपना तोशा नरसिंगा अपने अपने हाथ में लिया और उसने सब इस्राएली मर्दों को उनके डेरों की तरफ रवाना कर दिया। पर उन 300 मर्दों को रख लिया। मध्यानियों की लश्करगाह उसके नीचे वादी में थी। उसी रात खुदाम ने उससे कहा, उठ नीचे लश्करगाह में उतर जा, क्योंकि मैंने उसे तेरे हाथ में कर दिया है। लेकिन अगर तू नीचे जाते डरता है तो तू अपने नौकर फुआरा के साथ लश्करगाह में उतर जा और तू सुन लेगा कि वो क्या कह रहे हैं। इसके बाद तुझको हिम्मत होगी तो उस लश्करगाह में उतर जाए। चुनाचे वो अपने नौकर फुआरा को साथ लेकर उन सिपाहियों के पास जो उस लश्करगाह के किनारे थे गया। जब जदौन वहां पहुंचा तो देखो वहां एक शख्स अपना ख्वाब अपने साथी से बयान करता हुआ कह रहा था, देख मैंने ख्वाब देखा है, जौ की एक रोटी मध्यानी लश्कर में गिरी और लुढ़कती हुई डेरे के पास पहुंची और उससे ऐसी टकराई कि वो गिर गया और उसको ऐसा उलट दिया कि वो डेरा फर्श हो गया। तब उसके साथी ने जवाब दिया, ये योआस के बेटे जदौन इस्राएली मर्द की तलवार के सिवा और कुछ नहीं। खुदा ने मध्यान को सारे लश्कर को उसके हाथ में कर दिया है। हालेलुया! जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। ये मध्यानियों को ख्वाब आया जौ की रोटी का, तो उन्होंने इसकी तलवार ताबीर यह की कि ये तो जदौन की तलवार है। और इसने अपने कानों से सुना जदौन ने। तब उसके साथी ने जवाब दिया, योआस के बेटे जदौन इस्राएली मर्द की तलवार के सिवा और कुछ नहीं।
जब जिदौन ने ख्वाब का मजमून और उसकी ताबीर सुनी तो सजदा किया, खुदा को सजदा किया। आज हमारे मसीह बहन भाई सजदा पता नहीं कब कब करते हैं, संडे को भी आते हैं सजदा करते हैं, कोई नहीं करते। हमें सजदा करना रवा है, सजदा करना चाहिए। आप खुदा के बेटे यीशु को सजदा करें, खुदा बाप को सजदा करें, आपको बरकत मिलेगी, आपको फतह मिलेगी। अपने घर के अंदर मज़बा बनाए, जगह मखसूस करें किस जगह पर हम खुदा को सजदा करते हैं। इस जगह पर हम खुदा की हम्दो सना और उसकी तमजीद करते हैं। उसने जिदौन ने उन 300 आदमियों के 3 गोल किए, उन सबों के हाथ में एक एक नरसिंगा और उसके साथ एक एक खाली घड़ा दिया, हर घड़े के अंदर एक मशल थी। उसने उनसे कहा, मुझे देखते रहना। 10वीं आयत। 1,20,000 शमशीर जन मर्द कत्ल हो गए थे। जिदौन ने कितने लोगों को मारा? 1,20,000 को। उसकी तलवार तो नहीं चली उन पर, उनकी आपस में तलवारें लड़ती रही। तो कितने लोग थे? 300 लोग। 300 ने कितने लोगों को खत्म किया? 1,20,000। जिदौन ने यह बोला था कि जिस तरह मैं करता हूं उस तरह करो। आज खादम बोलते हैं दुआ करो, आज खादम बोलते हैं रोजा रखो, खादम बोलते हैं सजदा करो, तमजीद करो, मोहब्बत का पैगाम, मेल मिलाप का पैगाम देते हैं, माफी का, तौबा का कलाम सुनाते हैं। कलीसिया उल्ट चलती है तो बरकत कैसे पाएंगे, फतह कैसे पाएंगे? यीशु मसीह को आप देखें, मत्ती की अंजील 18 बाब और 18वीं आयत। मत्ती की अंजील 18वां बाब और उसकी 18वीं आयत। सब बोले, यीशु मसीह ने फरमाया, मैं तुमसे सच कहता हूं, जो कुछ तुम जमीन पर बांधोगे वो आसमान पर बंधेगा, और जो कुछ तुम जमीन पर खोलोगे वो आसमान पर खुलेगा। हालेलुया। यीशु मसीह का कितना बड़ा वादा है। हर घर में 5 लोग, 7 लोग, 10 लोग, 2 लोग तो है ही ना। हालेलुया। तो यीशु मसीह ने कहा, जो कुछ तुम जमीन पर बांधोगे। फिर मैं तुमसे कहता हूं, अगर तुम में से 2 शख्स जमीन पर किसी बात के लिए जिसे वो चाहते हो इत्तेफाक करें, तो वो मेरे बाप की तरफ से जो आसमान पर है उनके लिए हो जाएगी। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के इस वादे को याद करें। अपने घर के अंदर 2 लोग भी मुत्तफिक हो जाए तो आप बड़ी से बड़ी जंग जीत जाएंगे। गुर्बत की रूह को भगाओ। नाचाकी, लड़ाई झगड़ा, नफरत, बुग़्ज़, हसद, बेदिली, मायूसी, कमजोरी को आप भगाएं। इकट्ठे हो जाओ, दोनों मियां बीवी, सारे बच्चों को ले लो, सारे भैन भरावां ले लो, हाथ फड़ो ते दुआ करो, चेन प्रेयर करो। सानू तो टाइम ही नहीं लगता, मौका ही नहीं लगता, कम्मां दा ही बड़ा फिक्र है। ते एक हाथ अगे ते एक पिछे, कभी बिल नहीं दिते जाते, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ।
यूनिटी को लेकर आओ, इत्तेफाक को लेकर आओ। जदौन ने इत्तेफाक किया, जदौन ने खुदा की बात को माना, तो फिर बरकत पाई थी। उसने मज़बा बनाया, उसने सजदा किया, खुदा के ताबे हुआ, 1,20,000 लोगों को खत्म कर दिया, फतह पा ली, बादशाहों को मारा। क्योंकि सब बोले यीशु मसीह ने फरमाया, क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे हैं, वहां मैं उनके बीच में हूं। हालेलुया, हालेलुया। इस भेद को समझ लो, इस कलाम को दिल पर लिखो। जब आप घर में प्रेयर करेंगे तो खुदा आपको बरकत देगा। यीशु मसीह आपके दरमियान उतर आएगा। आप बोल दें, खुदा यीशु तेरे कलाम में लिखा हुआ है, हम तेरे हजूर आए हैं, हमें बरकत दे, हमें फतह दे, हमारी इस मुश्किल को दूर कर दे। मत्ती 10 बाब और उसकी 16 आयत, इसको भी जरा पढ़ लें, आपको समझ आ जाएगी और भी यीशु मसीह क्या चाहता है। सब बोले यीशु मसीह ने फरमाया, सब बोले यीशु मसीह ने फरमाया, देखो मैं तुमको भेजता हूं गोया भेड़ों को भेड़ियों के बीच में, पास सांपों की मानंद होशियार और कबूतरों की मानंद बेअज़ार बनो, मगर आदमियों से खबरदार रहो, क्योंकि वो तुमको अदालतों के हवाला करेंगे, अपने इबादत खानों में तुमको कोड़े मारेंगे। तुम मेरे सबब से बादशाहों के सामने हाजिर किए जाओगे, ताकि उनके और गैर कौमों के लिए गवाही हो। लेकिन जब वो तुमको पकड़वाएं तो फिक्र ना करना हम किस तरह कहें या क्या कहें, क्योंकि जो कुछ कहना होगा उसी घड़ी तुमको बताया जाएगा, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं बल्कि तुम्हारे बाप का रूह है जो तुम में बोलता है। हालेलुया। यीशु मसीह नूं पता है असी पाकिस्तान च पैदा होए हैं। यीशु मसीह ने सानू इत्थे पैदा किया है, उन्हें पता है, उन्हें पता है कि साडी की पोजीशन है। सानू दलेर होंदी ते कलाम पढ़न की जरूरत है, कलाम ते अमल करने की जरूरत है, यीशु मसीह में आगे बढ़ने की जरूरत है, यीशु मसीह का जलाल, उसका झंडा ऊंचा करने की जरूरत है। हालेलुया। आज इस कलाम को अपने अंदर लेकर जाएं तो आप इस्राएल की तरह फतह पाएंगे। बात क्या थी, उन्होंने बदी की तो उन्होंने मार खाना शुरू कर दी। जब खुदा से मुनरफ हो गए तो मार खाएंगे, फिर मुश्किलात आएंगी, प्रॉब्लम आएगी। जब यीशु में बढ़ेंगे उसमें आप फतह पाएंगे हम। हालेलुया। सब सर खुदा के हुजूरी में झुक जाएं, अपनी आंखें बंद करें और इस कलाम की शुक्रगुजारी की दुआ भाई यूनुस साहब करेंगे।